नमस्कार, एकेएन टीवी में आप सबका स्वागत है। आज का तारीख है 19 अगस्त 2026 और एपिसोड नंबर है 1110। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली। आपको ऐसे खबरें सुनने को यहाँ मिलेगी जो आपको गोदी मीडिया नहीं सुनाएगी और जिसका असर हम सबके जीवन पर पड़ रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को फर्जी बताते हुए सौरभ भारद्वाज जी ने अन्य घोटालों पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्व मंत्री और आगामी पंजाब चुनाव के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि प्रदेश में 650 करोड़ रुपए का हेल्थ घोटाला, 90 करोड़ रुपए का साइकिल घोटाला और सैकड़ों करोड़ का चावल घोटाला जैसे स्पष्ट मामले मौजूद हैं। इसके बावजूद इन बड़े मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय सत्येंद्र जैन को एक झूठे केस में फंसाया गया है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के तहत उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सफाई कर्मचारी के हक की आवाज उठाने पर विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लेने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि बिना वर्दी के पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे एक मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार के लिए न्याय मांग रहे थे। विधायक ने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही और अन्याय करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से उनका संघर्ष रुकने वाला नहीं है। इस घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर नाराजगी जताई और न्याय की मांग जारी रखने का संकल्प लिया। अभी चलते हैं कर्नाटका। उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण पर विवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद उस स्थल को गंगाजल और होम हवन से शुद्ध करने की घटना पर भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है। संसद के राज्यसभा सत्र के दौरान खड़गे जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस कृत्य से उन्हें दर्द महसूस हुआ है और कर्नाटक विधान परिषद ने इस शुद्धिकरण अनुष्ठान की कड़ी निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी दल जैसे भाजपा और जेडीएस के हंगामे के कारण सरकार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित नहीं करा सकी। बिडदी में फर्जी दवा रैकेट का भांडाफोड़। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए ने बिडदी, जो रामनगर जिला में है, उसके पास हेज्जड़ा में एक बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी लेबलिंग। इस छापेमारी में 5 करोड़ के अधिक मूल्य की नकली और घटिया दवाइयां जब्त की गई। आरोपियों ने इन नकली दवाओं पर प्रमुख बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के फर्जी और धोखाधड़ी वाले लेबल लगा रखे थे ताकि उन्हें असली बताकर बाजार में बेचा जा सके। अधिकारियों ने नकली दवाओं और रैपिंग मशीनरी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। अब यह जांच की जा रही है कि ये खतरनाक नकली दवाएं किन किन मेडिकल स्टोर्स तक पहुंचाई गई थी। दिल्ली और कर्नाटक से इतना ही। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां से हमें मनीष झा जी सुनाएंगे ताजा खबर। जी मनीष जी। जी बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार से मैं मनीष झा। आइए बिहार की कुछ खबरों का रुख करते हैं। NH-19 पर 15 किलोमीटर तक 20 घंटे से अधिक महाजाम लगा रहा। छपरा हाजीपुर NH-19 पर 20 घंटे तक महाजाम लगा रहा। सोमवार की रात से शुरू हुआ जाम 20 घंटे से अधिक समय तक मंगलवार की शाम तक जारी रहा। एक निवास से डोरीगंज के बीच करीब 15 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार से रफ्तार थम सी गई।
यातायात प्रभावित रहने से ट्रक, स्कूल बस, एम्बुलेंस, कांवड़ियों के वाहन और यात्री वाहन बुरी तरह से फंसे रहे। आइए आज 2-3 विशेष खबर बिहार में बच्चों को दिए जा रहे प्रदूषित एमडीएम के संदर्भ में रखते हैं। पहली खबर है नूरसराय नालंदा से। प्रखंड के परासी मध्य विद्यालय में मंगलवार को एमडीएम में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर दे दिया। खाना खाने के बाद 48 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी, दस्त और सिर घूमने की शिकायत पर उन्हें डेंटल कॉलेज, नूरसराय अस्पताल व सदर अस्पताल में भेजा गया। इलाज के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख कुछ शिक्षक स्कूल से ही भाग गए। इधर सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंचे परिजन एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज होते देख और भी भड़क उठे, हंगामा भी किया। सीएस ने उन्हें बेहतर इलाज का आश्वासन देकर शांत करवाया। दूसरी खबर आ रही है अरवल जिला से। अरवल जिला मुख्यालय स्थित कई विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के सोयाबीन में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि खाना परोसे जाने के दौरान ही समय रहते कीड़ों पर नजर पड़ गई, जिससे बच्चे दूषित भोजन खाने से बाल बाल बच गए। स्कूल के प्रधानाध्यापकों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद डीईओ ने तत्काल सदर प्रखंड के सभी स्कूल के बच्चों को एसटीएम देने से रोक लगाए। और आखिरी खबर है कि दही चूड़ा में मिला कीड़ा तो अनशन पर बैठ गए छात्र। सुगौली से यह खबर आ रही है। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित अंबेडकर आवासीय विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता व शिक्षकों के व्यवहार को ले छात्रों ने सोमवार रात से विरोध शुरू कर दिया। खराब भोजन का वीडियो बनाने पर छात्रों को कमरे में ही बंद कर वीडियो डिलीट कराने व अगले दिन नाश्ते के दही चूड़ा में कीड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई। मंगलवार दोपहर 3 बजे अधिकारियों के आश्वासन और कार्रवाई के बाद अनशन समाप्त हुआ। सदर एसडीएम अरुण कुमार ने पीटी शिक्षक का वेतन रोकने व मेस चला रहे जीविका कर्मियों को बदलने का निर्देश दिया है। प्रश्न यह उठता है कि बच्चों को दिया जा रहा एमडीएम, यह एक हमारे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना रही और उन्हें पोषण युक्त एमडीएम देने की नीतियां हैं। लेकिन बिहार में बारंबार इस तरह की खबरें आती रहती है और जिससे यह परिस्थितियों का आकलन हम और आप आसानी से कर सकते हैं कि बिहार में एमडीएम की क्या परिस्थिति है और विशेषकर शिक्षा किन हालातों में बिहार के लिए एक सरदर्द बनी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। चलते हैं सीमा जी के पास। धन्यवाद मनीष जी। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां से हमें दिलीप जी खबरें सुनाएंगे। जी दिलीप जी। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात में नकली की भरमार छाई हुई है। सूरत में 5000 लीटर, मैं फिर से दोहराता हूँ, 5000 लीटर नकली घी बरामद हुआ है। अब सूरत जैसे बड़े सिटी में 5000 लीटर नकली घी का मिलना तो कहीं ना कहीं किसी की रहम नजर में ये सब हो रहा होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं सबके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि कोई लगाम या रोक नहीं है। आगे की खबर की ओर रुख करते हैं। सुरेंद्रनगर में 1856 में प्रथम गवर्नमेंट स्कूल बनी थी, जिसमें 300 से 400 बच्चे पढ़ते थे, जिसकी योग्य मरम्मत ना होने की वजह से, मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो स्कूल अभी जर्जरित हालत में है। तो कल आम आदमी पार्टी के हमारे नेता विक्रम दवे जी और उनकी टीम ने वहां पर मुलाकात ली और उन्होंने इस चीज को एक उजागर भी किया कि अगर इसकी मरम्मत हुई होती तो ये जो 300-400 बच्चे वहां पर पढ़ते थे उनको दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता।
लेकिन यहाँ हमारी सरकार जो बीजेपी की है वो 30 सालों से है, तो उनको ये लगा होगा कि अगर बच्चे स्कूल में नजदीक पढ़ेंगे तो उनको हो सकता है विद्या का उतना ये यादगार शिक्षा ना रहे, दूर जाएंगे अच्छा पढ़ेंगे तो उनको याद रहेगा कि हम शिक्षा के लिए बहुत दूर जाया करते थे। तो इसी स्थिति में उन्होंने मरम्मत नहीं की है और ना करवाई है, ना उनको कुछ उसमें इंटरेस्ट है। तो यही स्थिति गुजरात की। आगे रुक करते हैं हमारे गुजरात के प्रभारी गोपाल राय जी। उन्होंने कल बड़ौदा में संगठन की बैठक ली थी और उसमें संगठन को विस्तृत आगे बढ़ाने और जन जन तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा और अरविंद जी की जो संकल्प यात्रा है उसको पहुंचाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया था। अब आखिरी खबर जो सब के लिए प्रभावित करती है कि सीएनजी में फिर से 3.57 रुपए का इजाफा और अभी आज का दाम है सीएनजी का गुजरात में 88.75। इसके पीछे भी लॉजिक है, हमारी सरकार कभी कुछ बिना सोचे नहीं करती है। जो लोग वैसे ही घूमते रहते हैं शाम को, तो उनको थोड़ा ही अगर इजाफा होगा तो उनका घूमना कम हो जाएगा और अपने काम में या फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। इसी चक्कर में सरकार ने फिर इजाफा कर दिया है, तो हम सबकी चिंता बीजेपी सरकार करती रहती है। तो 5 वर्ष में ये 13th टाइम ऐसा हुआ है, 13वीं बार ऐसा इजाफा हुआ है। तो आगे भी ऐसा इजाफा चलता रहेगा और हम अच्छे दिन बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे और अपने घर में ज्यादा समय दे पाएंगे, क्योंकि सब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो बाहर निकलना फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो इसी कुछ व्यंग और कटाक्ष के साथ रुक करते हैं आगे की खबरों का, जो हमें सीमा जी और दर्शन जी बताएंगे। जी धन्यवाद दिलीप जी, आपने ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर न्यूज को आपने एक मजाकी तरीके से सुनाया। अभी चलते हैं दर्शन जी के पास, जो हमें पंजाब, यूपी और देश के अन्य जगहों से खबर सुनाएंगे। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल जी ने कहा है कि पिछला मामला भी फर्जी था और यह मामला भी अंततः फर्जी साबित होगा। केजरीवाल जी ने कहा कि जेल में बिताए समय और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने बीजेपी का तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है और मोदी सरकार का अंत तय है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। वहीं केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर भी अपने खिलाफ गुजरात की अदालत में चल रहे आपराधिक मामले का जिक्र किया। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि आज देश भर में शिक्षा और सरकारी स्कूलों की चर्चा हो रही है और यह मुद्दा जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा से आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहे हैं और किसी भी देश की प्रगति के लिए सभी नागरिकों को बेहतर व मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार किए गए और कई स्कूल सुविधाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री द्वारा एक सरकारी स्कूल का जमीनी निरीक्षण किए जाने पर भी उन्होंने उनका स्वागत किया। केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि आखिर दिल्ली के विधायक कुलदीप कुमार कहाँ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कल सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस ने कुलदीप कुमार जी को उनके घर से उठा लिया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर भी उनके साथ अपने साथ ले गए। केजरीवाल जी ने कहा कि पुलिस द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी विधायक को बिना जानकारी और कारण के इस तरीके से घर से उठाया जा सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा और अधिकारों का क्या ही होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब में मान सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों की चर्चाएं तेज। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और बुनियादी ढांचे को लेकर किए जा रहे कार्य को लेकर आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां साझा की। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का हिमाचल जोड़ो अभियान तेज। E20 के खिलाफ टाउन हॉल में जुटे लोग।
उड़ीसा में आम आदमी पार्टी का बीजेपी सरकार पर हमला, अर्थव्यवस्था, E20 और शिक्षा के उठाए गए मुद्दे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज की हैं। 10 नगर निगमों के लिए चुनाव समितियों की घोषणा कर दी गई है। वेस्ट बंगाल की कूच बिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जी का आरोप, सत्येंद्र जैन जी को फर्जी मामले में निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी, दिल्ली के विधायक कुलदीप कुमार जी से जुड़े मामले, असम की बाढ़ और मतदाता सूची समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।